नमस्कार दोस्तों, वर्डी टेल्स में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसमें बताया गया है कि कैसे अपनी ताकत को पहचानकर और लगन से अभ्यास करके आप सफलता पा सकते हैं। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें याद दिलाती है कि हम सभी में अलग अलग प्रतिभाएं होती हैं और सही सोच के साथ हम हर काम में महारत हासिल कर सकते हैं। साथ ही हम कुछ नए शब्द भी सीखेंगे और उन्हें वाक्यों में इस्तेमाल करना सीखेंगे, जिससे हमारी अंग्रेजी में सुधार होगा। तो अंत तक हमारे साथ बने रहें। एक बार एक छोटे से शांत शहर में, शहर के एक शांत कोने में एक परिवार रहता था। इस परिवार में डेविड नाम का एक 12 साल का लड़का था, जो छठी कक्षा में था। डेविड एक ऊर्जावान बच्चा था, जिसे बाहर खेलना बहुत पसंद था और उसे फुटबॉल खेलना बहुत पसंद था। डेविड लगभग हर दिन पास के मैदान में जाता था, जहां वह अपने फुटबॉल कौशल को निखारता था। एक दोपहर स्कूल से घर आने के बाद डेविड सोफे पर लेट गया और गहरी सोच में डूब गया। उसने एक स्कूल की किताब खोली, उसे कुछ देर तक घूरता रहा और फिर चेहरे पर असंतुष्ट भाव लिए नर्म कुशन पर झुक गया। डेविड के पिता, जो अभी अभी पिछवाड़े से आए थे, ने यह असामान्य व्यवहार देखा और अपने बेटे के पास गए। डेविड के पास बैठकर उन्होंने पूछा कि उसे क्या परेशान कर रहा है। डेविड ने बताया कि उसे गणित में खराब नंबर मिले हैं, लेकिन वह वास्तव में परेशान करने वाली बात नहीं थी। उसने बताया कि उसका करीबी दोस्त और पड़ोसी मैट हमेशा गणित में अच्छे नंबर लाता था। डेविड ने बहुत कोशिश की, लेकिन वह उतना अच्छा नहीं कर पाया। यह सुनकर डेविड के पिता अपने बेटे को शांत करने के लिए पानी का गिलास लेने गए। जब डेविड थोड़ा शांत हो गया, तो उसके पिता उसे अपने छोटे से पिछवाड़े के बगीचे में ले गए, जो छायादार पेड़ों से भरा था और शांत वातावरण था। डेविड के पिता ने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम आज जो हुआ उससे 3 महत्वपूर्ण सबक सीखो। ये सबक ऐसे हैं जो बड़े होने पर तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। डेविड, जो अपने पिता का बहुत सम्मान करता था, थोड़ा भ्रमित था लेकिन उत्सुक भी था। उसने पूछा, क्या आप उन सबकों को समझा सकते हैं, पिताजी? उसके पिता ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, तुम एक एक करके हर सबक सीखोगे। मैं तुम्हें एक चुनौती दूंगा। थोड़ी देर रुकने के बाद उसके पिता ने कहा, पहले पाठ के लिए मैं चाहता हूं कि तुम कल मैट को अपने साथ फुटबॉल खेलने के लिए बुलाओ। डेविड ने सिर हिलाया, ये जानने के लिए उत्सुक था कि उसके पिता के मन में क्या पाठ है। अगली सुबह मौसम खुशनुमा और सुहावना था, और डेविड हमेशा की तरह उत्साहित होकर स्कूल गया। उस दोपहर स्कूल के बाद उसने मैट को पास के मैदान में फुटबॉल खेलने के लिए बुलाया। हमेशा की तरह डेविड, जो लगभग हर दिन फुटबॉल खेलता था, ने मैच में अपना दबदबा बनाया। उसने 3 गोल किए, जिससे उसकी टीम को बड़ी जीत मिली। इस बीच मैट, जो फुटबॉल से बहुत परिचित नहीं था, संघर्ष कर रहा था। वह अक्सर गेंद खो देता था और कई गलतियां करता था। इसके बावजूद उस दिन खेलने वाले सभी लोगों ने खूब मस्ती की। इसके बाद डेविड ने सफाई की और जल्दी से अपने पिता से मिलने पिछवाड़े में गया। पिताजी, मैंने आज मैट के साथ फुटबॉल खेला। आप मुझे सबसे पहले क्या सिखाना चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह। उसके पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे बताओ कि खेल कैसा रहा। डेविड ने अपने 3 गोल से लेकर मैट के फुटबॉल में अच्छे न होने तक सब कुछ बताया। उसके पिता ने सिर हिलाया और कहा, देखो डेविड, मैट फुटबॉल में भले ही अच्छा न हो, लेकिन गणित में वह बहुत अच्छा है। ठीक उसी तरह जैसे तुम गणित में संघर्ष कर सकते हो, लेकिन फुटबॉल में अव्वल हो। हम सब अलग हैं और यह ठीक है। हम सबकी अपनी अपनी ताकत और जुनून है। उद्धरण चिन्ह। डेविड को समझ की एक लहर महसूस हुई। उसने महसूस किया कि लोग अलग अलग होते हैं और जरूरी नहीं कि वे एक जैसे हों। लेकिन हमेशा की तरह उत्सुकतावश उसने तुरंत दूसरे पाठ के बारे में पूछा। दूसरे पाठ के लिए उसके पिता ने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम कल स्कूल में मैट पर पूरा ध्यान दो। इस बात का ध्यान रखना कि तुम उसे कितनी बार गिनती करते या संख्याओं के साथ काम करते हुए देखते हो। उद्धरण चिन्ह। अगले दिन डेविड उत्सुकता से स्कूल गया, अपने पिता की चुनौती को पूरा करने के लिए उत्साहित था। दिन भर वह चुपचाप मैट को देखता रहा, यह नोटिस करते हुए कि वह कितनी बार गणित से संबंधित कार्यों में लगा हुआ था। स्कूल के बाद डेविड ने अपने पिता के घर लौटने तक फिर से फुटबॉल खेलकर समय बिताया।
उस शाम डेविड अपने पिता के पास गया और अपनी खोजों के बारे में बताया। पिताजी, मैट आज बहुत गिनती कर रहे थे। वह गणित की समस्याओं पर काम कर रहे थे, पहेलियां सुलझा रहे थे, यहाँ तक कि अवकाश के समय बदलाव जैसी चीजों की गणना भी कर रहे थे, और उन्होंने एक फूल पर पंखुड़ियों की गिनती भी की। उनके पिता ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा, ये दूसरा पाठ है, डेविड। मैट गणित में अच्छा है क्योंकि उसे इसमें मजा आता है और वह अक्सर इसका अभ्यास करता है। अगर आप किसी चीज में बेहतर होना चाहते हैं, तो आपको अभ्यास करते रहना होगा, ठीक वैसे ही जैसे आप फुटबॉल में करते हैं। यह हमेशा कठिन नहीं होता। आप फूल की पंखुड़ियां गिनने जैसी सरल चीजों से शुरुआत कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। डेविड मुस्कुराया। उसे एहसास हुआ कि अगर वह लगातार अभ्यास करता रहे, तो वह किसी भी चीज में सुधार कर सकता है, ठीक वैसे ही जैसे उसने फुटबॉल में किया था। बिना इंतजार किए डेविड ने उत्सुकता से तीसरे और आखिरी पाठ के बारे में पूछा। उसके पिता ने एक पल सोचा और कहा, आखिरी पाठ के लिए मैं चाहता हूं कि तुम सोचो कि मैट गणित में तुमसे कितना बेहतर है। डेविड एक पल के लिए रुका, फिर झिझकते हुए जवाब दिया, मुझे लगता है कि मैट गणित में मुझसे लगभग 3 गुना बेहतर है। ठीक है, उसके पिता ने कहा। आखिरी चुनौती के लिए मैं चाहता हूं कि तुम कल गणित का 3 गुना अधिक कठिन अध्ययन करो। डेविड ने घबराहट में निगल लिया लेकिन सिर हिलाया। आखिरी चुनौती से निपटने के लिए दृढ़ संकल्पित था। अगले दिन स्कूल के बाद डेविड गणित पढ़ने बैठा। 1 घंटे तक गहन ध्यान देने के बाद उसने 2 घंटे और पढ़ने का फैसला किया। अपने सामान्य प्रयास को 3 गुना कर दिया। लेकिन इससे पहले कि वह खत्म कर पाता, उसके सिर में दर्द होने लगा और बिना कुछ समझे वह सो गया। बाद में उसे उसके पिता के हल्के से थपथपाने से जगाया गया। रात के खाने के लिए उठो और बाद में बगीचे में मुझसे मिलना, उसके पिता ने खुद पर निराश होकर कहा। डेविड अपने पिता से मिला। उसका सिर झुक गया। मुझे माफ करना, पिताजी। डेविड ने कहा कि मैं चुनौती पूरी नहीं कर सका। मैंने इतनी पढ़ाई की कि मेरा सिर दर्द करने लगा और मैं सो गया। उसके पिता ने डेविड के सिर पर प्यार से थपथपाया और कहा, डेविड, जब आप किसी ऐसी चीज में महारत हासिल करने की कोशिश करते हैं जो आपको पसंद नहीं है, तो ऐसा ही होता है। अनुशासित और लगातार बने रहना कठिन है, लेकिन जब आप अपनी पसंद की चीज पढ़ते हैं, तो अनुशासन और निरंतरता बहुत हल्की लगती है, ठीक उसी तरह जैसे आप फुटबॉल खेलने के लिए समर्पित रहते हैं। उद्धरण चिन्ह। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद उसके पिता ने उसे आखिरी सलाह दी। इसलिए अगर तुम होशियार बनना चाहते हो और किसी चीज में एक्सपर्ट बनना चाहते हो, तो या तो वो पढ़ो जो तुम्हें पसंद है या फिर जो तुम पढ़ रहे हो उससे प्यार करना सीखो। डेविड अपने पिता की बुद्धि की प्रशंसा से भर गया। उसने वादा किया कि वो ये 3 महत्वपूर्ण सीख अपने जीवन भर अपने साथ रखेगा। आज हमने इस कहानी के माध्यम से नए शब्द और वाक्य सीखे। याद रखो, नियमित रूप से अभ्यास करने पर अंग्रेजी सीखना मजेदार हो सकता है। इसलिए सुनते रहो, सीखते रहो और बढ़ते रहो। इस कहानी को लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें कि कैसे इस कहानी ने आपकी अंग्रेजी सुधारने में मदद की। देखने के लिए धन्यवाद और मैं आपसे अगली कहानी में मिलता हूँ, जहाँ हम साथ में सीखना जारी रखेंगे।